हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। दोस्तों मैं इस वीडियो में पॉलिटी के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये पॉलिटी का मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं संविधान सभा से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और मैंने वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1952, सी है 15 अगस्त 1948, डी है 26 नवंबर 1949। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन ए है 12 दिसंबर 1946, बी में है 15 अगस्त 1947, सी में है 26 नवंबर 1949, डी में है 26 जनवरी 1950। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है सी राजगोपालाचारी, डी में है के एम मुंशी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए है स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी है कांग्रेस पार्टी 1936 में, सी है मुस्लिम लीग 1942 में और डी है सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924, ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए में है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन और बी में है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी में है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और डी में है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ए में है 262, बी में है 284, सी में है 287 और डी में है 289। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 284। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ए 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, यानी कि
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? ए में है 23 अगस्त 1947, बी में है 13 सितंबर 1947, सी में है 15 अगस्त 1947, डी में है 22 जुलाई 1947। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ए में है जुलाई 1948, बी में है जुलाई 1950, सी में है जुलाई 1947, डी में है अगस्त 1947। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में है जेबी कृपलानी, बी में है के एम मुंशी, सी में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी में है जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यानी कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए में है 22 जनवरी 1946, बी में है 22 जनवरी 1947 और सी में है 20 जनवरी 1947 और डी में है 26 जुलाई 1946। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में है सरदार पटेल, बी में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी में है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है आचार्य जेबी कृपलानी। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।